नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर, और आज बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प मिथक की। मिथ 34। मिथ 34। बिल्कुल, ये उस सोच के बारे में है कि आज इतना बना लिया, कल और बना लूंगा। हाँ और ये बस चलता रहे। हाँ, मतलब बाजार से एक तरह की रेगुलर सैलरी की उम्मीद करना। एग्जैक्टली। और ये शायद सबसे बड़ा जाल है। लेखक ने इसे लालच और डर वाले चैप्टर में रखा है, जो बिल्कुल सही जगह है इसके लिए। सही बात है। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इसे समझाने के लिए। मान लीजिए कोई नया निवेशक है, वो ट्रेडिंग शुरू करता है। पहले दिन मुनाफा हुआ, दूसरे दिन भी मुनाफा हुआ, और तीसरे दिन भी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही कि उसने बाजार का कोड क्रैक कर लिया है, उसकी स्ट्रैटेजी अचूक है। हाँ, और यहीं से लालच हावी होने लगता है। बिल्कुल, वो सोचता है अगर मैं इतने कम पैसों से इतना कमा सकती हूँ तो ज्यादा लगाकर तो और भी ज्यादा कमा सकती हूँ। और फिर वो अपना रिस्क बढ़ा देता है, ट्रेडिंग की मात्रा बढ़ा देता है। हाँ, और इसी को रीसेंसी बायस कहते हैं। मतलब जो अभी अभी हुआ है, हमें लगता है कि आगे भी वही होगा। राइट। और फिर जब चौथे दिन वो सिलसिला टूटता है तो सब कुछ खत्म। सारा मुनाफा तो जाता ही है, कई बार तो कैपिटल का भी बड़ा हिस्सा चला जाता है। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो हम सब सुनते हैं कि कोई एक ऐसा जीनियस ट्रेडर है जो हर रोज पैसा बनाता है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा बन जाती है, द मिथ। सच तो ये है कि दुनिया का कोई ट्रेडर हर दिन मुनाफा नहीं कमाता। लेकिन इस मिथक से एक विश्वास पैदा होता है, द बिलीफ, कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर लोग सोशल मीडिया पर ऐसे सफल ट्रेडर्स को आंख बंद करके फॉलो करने लगते हैं। उनकी महंगी गाड़ियां देखते हैं, छुट्टियों की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन उनके नुकसान वाले दिन कभी नहीं देखते। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती, द मिस्टेक, होती है। लोग पूरे जोश के साथ बाजार में उतरते हैं, पर किसी की नकल करने में अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि बाजार किसी को भी रोजाना रिटर्न की गारंटी नहीं देता। ये तो एक मैराथन में 100 मीटर की रेस दौड़ने जैसा है। आप बहुत जल्दी थककर बाहर हो जाएंगे। क्या खूब कहा है। असल में ट्रेडिंग में सफलता रोज के प्रॉफिट लॉस से नहीं मापी जाती। अच्छा? एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा महीने, तिमाही या साल के आखिर में देखता है कि वो नेट प्रॉफिट में है या लॉस में। मतलब रोज का हिसाब किताब रखना एक तरह से शौकिया काम है। एक तरह से, हाँ। उनका फोकस हर गेंद पर छक्का मारने का होता है, जबकि एक प्रोफेशनल का ध्यान पूरा मैच जीतने पर होता है। तो ये तो एक चक्रव्यूह जैसा लगता है। इंसान लालच में फंसता है, नुकसान उठाता है, और फिर बाजार को दोष देता है। इससे निकलने का कोई रास्ता है? रास्ता है, पर वो किसी चमत्कारी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि अपनी सोच बदलने में है। सोच बदलने में? हाँ, समाधान है अपने उद्देश्य को लेकर तर्क संगत होना, लगातार मुनाफा देने वाली स्ट्रैटेजी खोजना बंद करें। तो फिर क्या करें? एक अनुशासित स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो करने पर ध्यान दें। मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट की जगह कंसिस्टेंट प्रोसेस। एग्जैक्टली। किताब में लेखक कुछ सवाल भी देते हैं जो हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। हाँ, जैसे कि इस ट्रेडिंग का असल मकसद क्या है, और क्या हम एक ट्रेडर बनने के लिए सच में पूरा समय दे सकते हैं? ये आखिरी सवाल बहुत जरूरी है ना। ज्यादातर लोग इसे अपनी 9 से 5 की नौकरी के साथ करने की कोशिश करते हैं, और फिर दोनों जगह न्याय नहीं कर पाते। बिल्कुल। ट्रेडिंग अपने आप में एक फुल टाइम प्रोफेशन है। ये समझना कि आप इसे पार्ट टाइम हॉबी की तरह नहीं कर सकते, शायद इस लालच के चक्र को तोड़ने का पहला कदम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो असल बात यह है कि बाजार से रोजाना और लगातार रिटर्न की उम्मीद करना एक मिथक है, एक बहुत बड़ा मिथक। और सफलता का असली राज हर दिन जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुशासित प्रक्रिया बनाना है जिसे आप अच्छे और बुरे दोनों दिनों में फॉलो कर सकें। और यहीं पर मैं आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये मिथक असल में लालच का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैं रोज पैसा कैसे बना सकता हूँ। तो फिर क्या है? असली सवाल ये है कि मैं एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकती हूँ जो मेरे नुकसान वाले दिनों को भी झेल सके और फिर भी मुझे लंबी दौड़ में आगे रखे। बहुत गहरा सवाल है। चलिए, इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प मिथक पर बात करेंगे, बाजार के बहुत नीचे गिरने का इंतजार करना। वो सोच के कि अभी नहीं, जब बाजार इतना गिरेगा तब निवेश करेंगे। हाँ, मिथ 35, वो भी बहुत मजेदार है। तो जरूर सुनिएगा अगला एपिसोड। द मिडिल क्लास मिस्टेक सुनते रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।